Hello everyone, myself मुकेश कुमार एंड आई एम ए मैथ्स टीचर। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस बार के मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क और 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और किस किस टॉपिक से आने की उम्मीद ज्यादा है। और इसका बेस होगा सीबीएसई का दिया हुआ सैंपल क्वेश्चन पेपर। ये मेरे सामने सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर है। इसके अकॉर्डिंग हम अपने फैक्ट को रखेंगे। देखिए, पार्ट ए के पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि 16 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब है 16 क्वेश्चन 1 मार्क के हो गए, तो ये 16 मार्क्स के आपके 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और ये एमसीक्यू नहीं होंगे। इट मीन्स आपको इनमें कुछ स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन लिखने हैं। उसके बाद पार्ट बी में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में कि 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे। सो 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो ये हो गए आपके टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस। और अगर हम इन दोनों का टोटल कर दें तो ये टोटल जाता है 36। इसका मतलब है कि केवल 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन ही आपके 36 मार्क्स के आने वाले हैं। और अभी हमने केस स्टडी के क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया है। अगर उनको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं और वो 8 मार्क्स के आने वाले हैं तो ये टोटल जाता है 44 मार्क्स तक। इसका मतलब है 50% मार्क्स से भी ज्यादा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। टोटल एग्जाम 80 मार्क्स का होगा और 44 मार्क्स के, तो आपके ये शॉर्ट क्वेश्चंस ही आ गए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि वो शॉर्ट क्वेश्चन इस सैंपल क्वेश्चन पेपर में किन किन चैप्टर या टॉपिक से दिए हुए हैं। तो देखिए, पहले जो 3 क्वेश्चन है, 2 नहीं है 3 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये 3 क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से हैं। और मुझे उम्मीद है कि 3 नहीं भी आते हैं अगर बोर्ड एग्जाम में, तो 2 तो पक्का क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ये 3 क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर से दिए गए हैं। तो 3 क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बोर्ड के एग्जाम में भी 3 क्वेश्चन इन चैप्टर से मिल जाएंगे आसानी से। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर इंटीग्रल से है और क्वेश्चन नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से है। तो इसका मतलब 2 क्वेश्चन ये हमारे इंटीग्रल एंड एओआई से हो गए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से, एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जो इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, ये 5 क्वेश्चन वेक्टर एंड 3D टॉपिक से दिए गए हैं। इसका मतलब अगर सैंपल क्वेश्चन पेपर की बात हम माने या इसको ही बेस बनाएं अपने एग्जाम का, तो 5 क्वेश्चन वेक्टर एंड 3D से 1 मार्क के आने वाले हैं। और इन 2 चैप्टर से 1 मार्क के 5 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात है। तो आपको ये चैप्टर अपनी नजर में रखना है, प्रैक्टिस करना अच्छी तरह से। अगर 5 में से 4 भी आ जाते हैं देन इट्स वेरी गुड। और जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं 15 या 16, वो 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से हैं। तो ये मैंने आपको बताया 1 मार्क के क्वेश्चन कितने आने वाले हैं और सैंपल क्वेश्चन पेपर में किस किस चैप्टर को ज्यादा वरीयता दी गई है। तो क्लियर है यहाँ कि वेक्टर और 3D 2 चैप्टर्स है, उनसे 5 क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस 1 मार्क के इन्हीं चैप्टर से हैं। अब आते हैं हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर, देखते हैं वो किस किस चैप्टर से दिए गए हैं। तो यहां पर हम आ जाते हैं पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 19 ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से है
और ये पूरा पक्का चांस है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20, ये आपका चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हो गया कंबाइंड यूनिट। और क्वेश्चन नंबर 21 लिमिट का क्वेश्चन है, तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी से हो गया ये, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 22 ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है, 23 इंटीग्रेशन से है, 24 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से, और 25 डिफरेंशियल इक्वेशन, और 26 एंड 7 यहां फिर से 2 क्वेश्चन वेक्टर और 3D से आए हैं। 5 वो हो गए और 2 मार्क्स के ये हो गए, तो 9 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके वेक्टर और 3D चैप्टर से ही मिल रहे हैं। और 28 क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का है। तो हमने देखा किस किस टॉपिक से या किन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको इसी सैंपल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। अगले वीडियो में हम 1 मार्क और 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस डिफरेंट टॉपिक के लाने वाले हैं। तो बनी रहिएगा हमारे साथ, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।